अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने मैथ 9th वाले लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 3.4 हमारी स्टार्ट है। उसी के हम पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हम पहले इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले फर्स्ट 4 पार्ट हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम इस लेक्चर के अंदर आपको इसका पार्ट नंबर 5 इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 आपके पास है 1 पॉइंट, ये इसकी लिखी हुई है। तो इसका सेम फार्मूला जी, पहले आपने इसको x के इक्वल रखना है। आप क्या रखोगे इसको जी? x के इक्वल। x के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा 1.23 स्टूडेंट्स और 0.697 और 5 ओवर आपके पास आ जाएगा 0.0075 बार इसके ब्रैकेट है। नेक्स्ट आपके पास है 1, 2, 7 और 8 जी स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब वही नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, कि हमने दोनों साइड पे लॉग लेना है। तो आप क्या लिखोगे, लॉग x इक्वल, इसके साथ भी आप लॉग ले लोगे, लॉग क्या आ जाएगा 1.23 मल्टीप्लाई 697 और ओवर आपके पास है जी 0.0075 और साथ में आ जाएगा 1, 2 और 7 जी स्टूडेंट्स। क्लियर है जी। अब हम इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग के रूल का मतलब है कि अब हमने सबके साथ क्या लिखना है, लॉग x। तो ये लॉग आ जाएगा तो लॉग x एज इट आ जाएगा जैसे आपके पास लिखा हुआ है। इन सब के ऊपर आप लॉग का रूल अप्लाई करोगे, क्या सबके साथ लॉग आ जाएगा, लॉग 1, 2, 3। इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 0.697 जी स्टूडेंट। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस लॉग क्या हो जाएगा 0.0075 जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें जी, ये भी है मल्टीप्लाई लेकिन ये नीचे है, तो ये भी किस में चेंज होगा, आपका माइनस के अंदर चेंज होगा, क्योंकि ये नीचे है, क्योंकि ओवर से अंडर है, लिहाजा किस में होगा, माइनस में चेंज होगा। लॉग 1, 2 और 7 है स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सब का लॉग की वैल्यू ले लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में लिखते जाएंगे। स्टूडेंट देखिए जरा, अब हमें क्या लिखना है, लॉग, ये स्टूडेंट हमारे पास लॉग आ गया। सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा ढूंढना है। तो खासा स्टूडेंट ये देखें, पहला हमारा नॉन डिजिट है यहाँ, ठीक है, नॉन डिजिट हमारे पास फिगर 1 के बाद है रेफरेंस पॉइंट, और जो हमारे पास पॉइंट है उसके दरमियान कोई भी फिगर नहीं है, लिहाजा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना आएगा, 0। सिंपली आगे 1, 2, 3 शारिये के बगैर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, इसका लॉग लेना है। जब आप इसका लॉग लोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.899 0.899 प्लस जी स्टूडेंट, इधर से भी नॉन डिजिट, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा और माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट किस पे है, राइट साइड पे है। तो हम क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। अब ये हमारा जो खासा है इसका हम लॉगरिथम में इसकी कीमत देखेंगे, सिंपली 6975 लॉग कैलकुलेटर पे लिखना है, 6975 ये आ जाएगा 8435 जी। सिंपली माइनस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये देखें, इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पर है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 1, 2, 3 फिगर है, तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा, और वो भी माइनस में, क्यों, रेफरेंस पॉइंट हमारा राइट साइड पे है। तो आप क्या लिखोगे, -3 प्रैक्टिस आ गया। अब 75 का आपने लॉग ले लेना कैलकुलेटर पे,
जब आप 75 का लॉग लेगा तो आपके पास रहेगा 8751 8751 माइनस इसका भी देखें स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट इसका यहां पर बनता है, ठीक है। पहला नॉन डिजिट क्या है यहां पर, तो इसका पॉइंट क्योंकि नहीं है तो एंड में होता है, तो अब इसका कैरेक्टर्स कितना रहेगा 3, ठीक है जी। अब 127 पॉइंट का आपने लोगारिथम में इसकी वैल्यू देख लीजिए, आपके पास आ गई 1065। कैलकुलेटर पे आपने लेना है 1065 जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलहदा कर लेने हैं और मल्टीसा अलहदा कर लेना है जी स्टूडेंट्स। देखें पहला का कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है 0, ठीक है, और आप उसके बाद लिखोगे प्लस 00899 प्लस, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये माइनस क्या है, तो आप यहां क्या लगाओगे -1, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखोगे प्लस 0.8435 जी स्टूडेंट। उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे माइनस, अब ये कैरेक्टर्स आपके पास -3 है तो यहां आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0.8751 और ये एज इट आ जाएगा क्योंकि इसमें सेम फिगर है जी स्टूडेंट। यहां तक क्लियर है जी। आप नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें आप कि आपने इसको क्या करना है। स्टूडेंट आप नेक्स्ट स्टेप में देखें 0 प्लस 0.0899 -1 प्लस 0.8435, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 0.8751 -3165। यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट आपने देखना है आपके पास क्या क्या है जी। ये देखिए स्टूडेंट ये वाला प्लस का 3 है और ये किसका है माइनस का 3 है, ये आपके पास कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे आपके पास उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी, आपने क्या करना है कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ये दोनों हमारे पास माइनस किए हैं तो इन माइनस को क्या करना है आपने 0.875 और 0.1065 इसको हमने दोनों को प्लस कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने लिख लेना है। उसके बाद ये जो आपके पास -1 कैरेक्टर्स है इसको आपने शुरू में लिख लेना है प्लस 0.0। अच्छा अब इन दोनों को भी आपने क्या कर लेना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। किस किस को आपने 0.899 और 8.435 इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.39334 और माइनस लगेगा। अब इन दोनों को आपने इकट्ठा किया 0.875 और 0.1065 को, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.986 0.91 और 6 जी स्टूडेंट्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया जी। अब स्टूडेंट देखें आपके पास ये जो माइनस वाली सम्स है ये बड़ी है और ये क्या है छोटी है। जब माइनस वाली सम्स हमारे पास बड़ी हो तो हमने इसके अंदर क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स 1 है तो हम 1 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो क्या करते हैं सबट्रैक्ट एंड ऐड 1, सबट्रैक्ट भी करेंगे और इसको ऐड भी करेंगे। तो सबट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो हम इसको वैसे लिखेंगे ये
+1 -1, ये हमारा पहले वाला आ जाएगा। उसके बाद हमने एक सब्सट्रैक्ट किया और एक ऐड किया, वो दोनों हमने लिख लिए। अब साथ में हमने इसके लिखने हैं जी। उसी तरह हमारे पास जो सम्स है वो क्या है जी, ये 0.093933 और 4। और नेक्स्ट आपके पास है जी माइनस ये वाला -0.9816। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये सब माइनस भी कर लिया और प्लस भी किया, इससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये हमें सवाल हल करने में हमारी मदद करेगा। ये -1 और -1 को आप क्या कर दोगे, -2। ठीक है जी, -1 2 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास, ये इसमें प्लस कर देंगे तो आपके पास 1.934 -0.9816 आ जाएगा। स्टूडेंट, अब इन दोनों को हमने इसमें से इसको क्या कर देना है, -2। जब आप 1.334 और 0. इसको कैलकुलेटर पे हम माइनस करते हैं, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9518 0.9518। इधर हमारे पास log x साथ साथ में चल रहा है। जी स्टूडेंट, अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे -2.9518, साथ में हमारे पास है log x। जी स्टूडेंट, ये log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 2.18। एंटी लॉग हमने पॉइंट से उस तरफ लेना है जो उस तरफ होगा, आपने शिफ्ट पकड़ना है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट log 9518। जब आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.8949 0.8949। और ये जो एंड वाला 9 है इसको आप 10 कर दो यानी एक पॉइंट बन जाएगा, तो आप इसको यानी ये 4 के अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, फिर आपके पास है 0.895। जी स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो अब क्योंकि आपके पास ये पॉइंट खत्म हो गया, आपके पास 95 रह जाएगा। अब आपने इसका कैरेक्टर्स देना है, आपके पास 2 है, कैरेक्टर्स है -2, तो अब आपने इस तरफ 2 फिगर बनानी है, आपके पास 1 पहले मौजूद है, तो आप इसके बाद एक इशारिया लगाओ, यानी आप इशारिया इस तरफ आना है, 2 है तो 3 के बाद आना है, 1 2 यहां पर आना था, ये 3 हो गए, एक और यहां लगेगा और इशारिया लगाकर यही इसका आंसर है, इसका पॉइंट लगा है। जी स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम इसका जो पार्ट नंबर 6 है ना वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, सेम इसका भी वही मेथड है जी। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल रखना है, x इक्वल आ जाएगा किसके, अंडर रूट हो गया, आप अंडर रूट के बाद आप लिखोगे 0.7214 मल्टीप्लाई 2037 और ओवर आपके पास है 16.8 और इसका इंडेक्स है 3। अब आप क्या लिखोगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। log x क्या लिखोगे आप, 0.7214 मल्टीप्लाई 2073 और डिवाइड आपकी क्या है जी 60.8 और जब एक्सपोनेंशियल पावर होल के पावर आ जाएगा 1/3, तो उसके इंडेक्स कितने 3 है। जी स्टूडेंट, अब हम इसे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, log x। जी इधर भी क्या आ जाएगा, आपके पास log आ जाएगा, आपके पास आएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 2037 और ओवर आ जाएगा 16.8 और होल पावर है 1/3। जी स्टूडेंट, अब हम इसके ऊपर log का रूल अप्लाई करेंगे, log x। जब log का रूल अप्लाई होता है तो जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है log से पहले, तो आप 1/3 लिखोगे, log 0.7214
7214, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगी log 20.37, और नीचे जो डिवाइड में है वो माइनस में चेंज होगी log 60.8 हो जाएगा जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसके कैरेक्टर्स और इसकी लॉग की वैल्यू लोगे, log x 1/, जी स्टूडेंट इसका जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है वो है 7 के पास आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 1 फिगर है, तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो -1 आएगा। उसकी वजह है कि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है, ठीक है जी। उसके बाद 7214 का आपने कैलकुलेटर पे लॉग ले लेना है, तो ये जब आप 7214 का लॉग लोगे तो 8582 आ जाएगा, 8582 प्लस नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारा नॉन डिजिट 0 है 2 और कैरेक्टर्स के बीच में 1 फिगर है, ये देखें 0 और इसके बीच में 1 फिगर है, तो हमारा कैरेक्टर्स 1 आएगा, प्लस का पॉइंट लगाओगे, उसके बाद 2037 इशारे के बगैर आपने इसका लॉग ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा जी 30 और 90 माइनस स्टूडेंट ये देखिए हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान एक फिगर है, तो हमारे पास कैरेक्टर्स कितना आएगा 1। उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे 608 का लुगात हम इसकी वैल्यू ढूंढोगे तो आपके पास आ जाएगी 7839 जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर लेंगे। आप क्या लिखोगे, log x इक्वल 1/3 ब्रैकेट डालोगे आप। जब आप ब्रैकेट डालोगे तो क्या करोगे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी -1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंटिसा के हमेशा प्लस में होता है, तो आप लिखोगे प्लस 0.8582 क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भी आपने इस तरह लिखना है, प्लस 1 आ जाएगा माइनस प्लस 0.30 और 90 जी। नेक्स्ट देखें, वो भी आप क्या लिखोगे, -1 और प्लस 0.7839 जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसके जो कटते हैं कैरेक्टर्स वो आप देखना स्टूडेंट कौन कौन से, ये देखें आप स्टूडेंट, ये माइनस का मान है और ये किसका है, +1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों। तो हमने क्या करना है, जब हम कट जाएंगे तो हमने इन दोनों बाकी जो हमारे पास सामने ये वाले इन दोनों को हमने कैलकुलेटर पे ऐड कर देना है। तो हम इसको ऐड करते हैं 0.8582 और 0.3612 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.167 log x 1/3। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया जी 1.167 और 2 और माइनस आपके 1.7839, ये देखिए ये वाला। अब फ्रेंड इसमें भी वही पीछे वाले क्वेश्चन वाली कंडीशन है कि हमारे पास जो माइनस वाली है वो रकम बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सबट्रैक्ट और माइनस करेंगे। तो हमारे पास इसका क्योंकि इंडेक्स 3 है तो हम सबट्रैक्ट और माइनस इसके अंदर क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो आप लिखते हैं सबट्रैक्टिंग एंड ऐड 1 एंड ऐड 3 जी स्टूडेंट। आप हम इसको सबट्रैक्ट और ऐड कर लेते हैं जी। कैसे करना है इसको, जी मैं आपके सामने इंशाल्लाह कर रहा हूं अभी। देखिए स्टूडेंट, आप लिखोगे 1/3, आगे क्या डालोगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद इसको 3 को सबट्रैक्ट भी करना है और माइनस भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, यानी प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो आप क्या लिखोगे, -3 + 3, ठीक है जी। ये आप लिख लोगे, बाकी ऐड आ जाएगा जैसा आपके पास लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा, +1.67
1672 और माइनस 1.7839। जी स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 3 और इस 1 को प्लस कर देना है। इधर लिखोगे 1/3 माइनस 3 प्लस ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 1672 माइनस 17839। जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने 4.167 में से 1.17839 को क्या कर लेना है, माइनस। तो हम इसको माइनस करते हैं जी स्टूडेंट। देखें 1/3 ये -3 एज इट आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2.383 2.38 और आगे एडिंग 33 जी स्टूडेंट। अब ये -3 प्लस 2.38 इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इस पे 3 को 3 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ये तो कट होकर क्या आ जाएगा, -3 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 ये वाला। उसके बाद इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 0.7944 प्लस 0.7944 डिवाइड करने के बाद। तो स्टूडेंट आप अब इसको इसके साथ लिख लेंगे, यानी इस तरह -17944, ठीक है। और इधर आपके पास log x तो चल ही रहा है, ठीक है। हम इधर से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं इसको। स्टूडेंट देखें log x ये आपके पास चल रहा है, log x इक्वल किसके आ गया, -179 और 44। ये log है तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x इक्वल एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 1.7944। अब 1 आपके पास कैरेक्टरिस्ट है और आपने सीधा 7944 का क्या ले लेना है, एंटी लॉग। आपने शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट पकड़ने के बाद इसके एंटी लॉग लोगे। तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आ जाएगा 6299। एंटी लॉग इसका ये आएगा 622 और 9। जी स्टूडेंट ये आपके पास आ गया जी 6299। नीचे लिख लेते हैं, आपको कैमरे में आ रहा है जी। जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास 622 और 9। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 है, तो हमने बस इसी तरफ एक ही यहाँ पर इशारा लगाना है पॉइंट, और इधर क्या आ जाएगा 0। इसको इस पॉइंट को ऐड करने के लिए यही आपका आंसर है इसका। जी स्टूडेंट इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके अगले पार्ट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।